आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। और दोस्तों, मसीही जीवन एक कठिनाइयों से भरा जीवन है और सबसे ज्यादा कठिनाई उन लोगों को होता है जो विश्वास में बिल्कुल नए होते हैं। मेरे दोस्तों, कई बार तो नए विश्वासी को डाउट का सामना करना पड़ता है, जैसा कि उन्हें पाप से लड़ने में कठिनाई होता है। तो कुछ को तो एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम है कि हम कब और उन्हें कैसे बताएं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज आप नए विश्वासी हैं या आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो नया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में आया है, तो ये वीडियो आपको पूरी मदद करेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आप ऐसे 5 बड़ी कठिनाइयों के बारे में बताएंगे जो आपको मसीही जीवन जीने में मदद मिलेगा और उस 5 कठिनाइयों से बाहर आने का रास्ता भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, पहला कठिनाई होता है संदेह से लड़ना। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जब प्रभु में नए आते हैं तब बहुत सी ऐसी बातों को होता है जो मन में संदेह होता है, और वो संदेह को अपने आप से जब तक हम नहीं निकालते हैं तब तक वो प्रभु का आशीष अपने जीवन में उतरते नहीं दिखते हैं। और बहुत से ऐसे डाउट भी होता है, बहुत से ऐसे मन में संदेह भी होता है। जैसे बहुत से लोग कहते भी हैं कि वो मेरा भगवान है, वो आपका नहीं है, ये ऐसे वैसे आप अपने आप को है जो धर्म परिवर्तन करनी है, अपने आप को है जो अपने भगवान को छोड़कर ऐसे क्यों उधर चले गए। तो ये सारी बातों को है जो कठिनाइयां है जो अपने जीवन में आता है। और संदेह हमारे आप को भी, जब हम नए हम प्रभु में हम भी आए थे तो हमें भी संदेह था कि क्या हम जिनके पास आए हैं वो हमारे जीवन को पार लगा सकता है, क्या हमारे जीवन में वो काम कर सकता है। तो वो विश्वास में कमी के कारण बहुत सी ऐसी बातें होते हैं मेरे मसीही भाई बहनों, जो मन में संदेह होता है। जैसा कि हम एक वचन को देखेंगे और वो वचन याकूब के पुस्तक अध्याय 1 के 6 आयत में पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर की समान है जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो कुछ संदेह न करें। अगर संदेह करते हैं तो वो समुद्र की लहर के समान है और वो है जो हवा से बहती और उछलती है। जैसा कि जब हम आप संदेह करते हैं तो हमारे जीवन में वो जो मजबूती से प्रभु के ऊपर विश्वास और समर्पण का जीवन होना चाहिए, उसे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ खुद कहा है, परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम विश्वास से मांगे भी, और विश्वास से ये मांगे कि पिता हमारे अंदर संदेह न होने पाए, और जो भी मन में बात है खुल के पिता से प्रार्थना में कहें और उनसे बात करें। नंबर दो कठिनाइयां होता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पाप से लड़ना। जैसा कि हमारा पुराना जीवन है, जैसे तैसे जीवन जीते रहता है, जैसे लोग जीते वैसे अपने आप को जीते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें पता चलता है, प्रभु कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी काम नहीं करना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना। ये सारी बातें जो होता है पाप से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा कठिनाई होता है। जैसा कि इफिसियों 6 के 12 में हम वचन को देखते हैं, कहता है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा जो होता है पाप से लड़ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और पाप से लड़ना यूं ही है जो आदमी नहीं छूटता रहता है, धीरे धीरे जो आदमी प्रयास
प्रयास करता है। तो जब हम प्रभु के बाइबल के वचन में चलते हैं, प्रभु के शिक्षा में चलते हैं, आत्मिक अगुओं के संगति करते हैं और मीटिंग सेमिनार सारी बातों में जाते हैं, तो वहां जाते हैं तो जब प्रभु के शिक्षा और प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्रियो है, जो पाप से लड़ने के लिए प्रभु सामर्थ देता है। और बाइबल का वचन स्पष्ट कहता है कि हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस शैतान से है। इस संसार के जो शैतान इस समय संसार पे लोगों के ऊपर है जो हावी हो रहा है, उस संसार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, वो पाप से, बुराई से, इन सारी चीजों से हम आपका वो लड़ाई है। इसलिए पाप से लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और बहुत बड़ा कठिनाई हो जाता है। तो उसको जब हम परमेश्वर की उपस्थिति और उनके वचन और उनके शिक्षा में चलते हैं, तीन सारी चीजों को सामना करते हैं। जैसा कि कुलुस्सियों 3:5 आयत में कहता है, इसलिए अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना और बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सो मेरे प्रियो, इन सारी चीजों को, शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं जो यहाँ बताया गया है, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना और बुरी लालसा और लोभ, ये सारे चीज हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इस चीजों को परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि इसे मार डालो, उसे हटाओ। तब जब इसको हटाते हैं तभी हम पाप से लड़ना भी हम आपका जीवन में, और ये ज्यादातर उन भाई बहनों को होता है जो प्रभु में नए नए आते हैं और उनको इन सारी चीजों को सामना करने पड़ते हैं। नंबर 3, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हमें याद है कि जब हम प्रभु में पहली बार जब नए जब हम आए, तब बहुत से हमारे अपने लोग थे जो हमारे खिलाफ हो गए, और बहुत से हमारे अपने लोगों ने हमें कहा कि तुमने धर्म को बदल लिया, तुमने अपने भगवान को छोड़ के दूसरे भगवानों को तूने अपना लिया। बहुत से मेरे दोस्तों ने कहा, बहुत से मेरे सगे संबंधियों ने कहा, बहुत से मेरे परिवारों ने कहा। तो ये जो होता है, लोग अपने लोगों को खिलाफ हो जाने का सबसे बड़ा है जो कठिनाई होता है, चैलेंज होता है। और उन लोगों से कैसे हम बात करें और कैसे उन लोगों को बीच में रहें, ये सारी चीजों को है जो बहुत है जो जीवन में मायने हो जाता है। तो मेरे प्रियो, जैसा कि वचन भी कहता है, नीति वचन 18:19 में कहता है, चिढ़े हुए भाई को मनाना ढेर नगर को ले लेने से कठिन होता है। सो मेरे प्रियो, वचन यहाँ कहता है कि जो चिढ़े हुए भाई हैं उनको मनाना और नगर को ले लेने से, जो मजबूत नगर उसे ले लेने से कठिन होता है, बहुत बड़ा ये चैलेंज होता है। हम आपको यही चाहिए कि जो प्रभु की बातों को सुनते हैं उनके पास है जो बातों को रखें, और जो नहीं सुनते उनसे बहस ना करें, उनसे जो तर्क वितर्क ना करें, उनसे है जो वाद विवाद ना करें, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि जो हम आपको प्रभु ने वचन से बात किया है, जो उनसे बात नहीं किया है और उनको प्रभु ने नहीं बताया है। जैसा कि जब हम देखते हैं मत्ती 5:11 में, तो यीशु मसीह ने कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बात करे। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा है, क्योंकि आपके अगर निंदा होता है तो आपको निंदा नहीं होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के निंदा करते हैं। उनके कारण है जो आपको झूठ बोल बोल करके आपको फंसाते हैं, आपके बारे में बोलते हैं। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उनसे वाद विवाद और उनसे झगड़ा करने की जरूरत और उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, जो नंबर 4 कठिनाइयां होता है, वो अपने विश्वास को दूसरे से साझा करने में कठिनाई होता है। मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब नए नए प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमें खुद को मालूम नहीं रहता है कि हम कैसे है जे एक दूसरे को है जे बताएं और कैसे एक दूसरे को है जे प्रभु के बारे में, विश्वास के बारे में साझा करें, उनसे बातचीतों को करें। तो ये सारे कठिनाइयां जब होता है तो उसके लिए सबसे पहले है, जब हम नए नए प्रभु में आए हैं तो उसके लिए हमें
ट्रेनिंग को करना है, मीटिंग सेमिनार में जाना है, आत्मिक अगुओं के साथ संगति करना है, बाइबल को वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। और जब इस सारी बातों को करते हैं तब वो है जे प्रभु सिखाने वाला है, प्रभु है जे अगुवाई करने वाला है, और प्रभु है जे बुद्धि ज्ञान देने वाला है। जबकि हम भी प्रभु में पहले जब आए, हमें कुछ ज्ञान कुछ जानकारी प्रभु के बारे में नहीं था, तब प्रभु के वचन को मैंने अध्ययन किया, बाइबल को अध्ययन किया, और उन लोगों को भाइयों के साथ जो प्रभु में आत्मिक अगुए हैं उन लोगों से हमने मिलते रहा और मीटिंग सेमिनार में जाते रहा, और प्रभु ने आत्मिक रूप से तैयार किया। तो आज पूरे रूप से तो हम नहीं सीख पाए, लेकिन जितना भी प्रभु ने सिखाया उतना है जे प्रभु की महिमा के लिए और है जे लोगों को बीच में साझा करने के लिए वो है जे करते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रभु में नए हैं, नए आए हैं, तो आप है जे बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और आत्मिक अगुओं से मिलें। जैसा कि हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 2:2 कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल का वचन भी यहाँ कहता है कि जो आप सीखेंगे तभी आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है सबसे पहले बेटा तुम सीखोगे, उसके बाद जो बात तुम सीखोगे, जो एक सुनने वाला जो है, जो मेरे पीछे चलने के योग्य है, जो बातों को सुनने वाला है, उसे सिखाओ, उसे सौंप दो, ताकि वो भी एक दूसरे को सिखा सके। पांचवी बात है बाइबल को समझने में कठिनाई होना। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बाइबल को समझने में भी बहुत सी कठिनाइयां होती हैं कि हम बाइबल को कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, और ये सारी बातों को हमें भी मन में डाउट था, हमें भी लगता था कि क्या हम, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे दोस्त और भाई बात करते थे कि वो भगवान बड़ा है, वो भगवान बड़ा है। इस तरह से लोग है जो मन में बहुत से है जो डाउटफुल देते थे, मन में बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह आता था। तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो एक दिन पढ़ते पढ़ते मैंने बाइबल का एक वचन प्रभु ने दिया, और वो वचन दिया यूहन्ना 16:13 पद को। तो उस 13 पद को मैंने पढ़ा तो मेरा आत्मिक आंखों है जो खुल गया और आत्मिक कान भी खुल गया। तो वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे मन में जो भी बातें थे हमें है जे वो समझ में आ गया कि नहीं, हमारे अंदर जो प्रभु ने बोला है कि वो सत्य का आत्मा आएगा और वही है जो तुम्हें सारी बातों को बताएगा, और तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, उस सच्चाई के मार्ग पे है जे तुम्हें वही ले जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल को जब पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा है, प्रभु का आत्मा है, वही है जो आपको सारी बातों को बताएगा। तो हम आप जब प्रभु में आते हैं, नए आते हैं, जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, पहला पतरस 2:1 और 2 आयत कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब हम प्रभु में आते हैं तो हम नए जन्मे बच्चे के समान होते हैं, और हम जब नए बच्चे के समान होते हैं तो आत्मिक दूध की लालसा करना है, हमें है जो प्रभु के वचन की ओर बढ़ना है और प्रभु के शिक्षा में बढ़ना है, और वो आत्मिक अगुओं से मिलते रहना है जो प्रभु में आत्मिक शिक्षा को देते हैं और बढ़ाते हैं। और उसके बाद है जब आप वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो पवित्र आत्मा है जो आपको है जो पूर्ण रूप से अगुवाई करेगा, और वही है जो सत्य के मार्ग पे आपको लेके चलेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है, जो आज 5 जो हर एक मसीह भाई बहनों को, हर एक नए मसीह भाई बहनों के जीवन में 5 कठिनाइयां आते हैं, 5 चैलेंज आते हैं, और इस चैलेंज से गुजरना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज का जो संदेश है उस संदेश से आप आशीष को पाए होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।